गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? समंदर, बीचेस और दोस्तों के साथ मस्ती, राइट? लेकिन हमारी आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मजाक किसी की पूरी जिंदगी को खौफ के साए में धकेल सकता है। हम बात कर रहे हैं द मेलो हाउस की। ये सिर्फ एक मामूली डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे सुनकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। सवाल ये है कि क्या एक चुनौती, एक चैलेंज मौत बन सकती है? बात करीब 3 साल पुरानी है। 19 साल का समर्थ अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर गया था। रात का वक्त था, बीच पर बोनफायर जल रहा था और सभी लोग एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। एक अलग ही थ्रिलिंग माहौल था, नए खून का जोश। तभी बातों बातों में समर्थ के एक दोस्त ने उसे एक ऐसा डेयर दे दिया जिसने उस रात की पूरी दिशा ही बदल दी। चैलेंज ये था कि उसे गोवा के सबसे डरावने माने जाने वाले घर के अंदर अकेले जाना है और रात के अंधेरे में वहां की एक फोटो खींचकर लानी है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये घर है क्या। दरअसल द मेलो हाउस एक बहुत ही पुराना, बिल्कुल खंडहर हो चुका पोर्टुगीज स्ट्रक्चर है। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का इतिहास बेहद खूनी और दर्दनाक रहा है। कहानियों की माने तो यहाँ कभी दो भाई रहा करते थे, लेकिन वक्त के साथ उन दोनों के बीच की नफरत इस हद तक बढ़ गई कि एक रात उनका झगड़ा सारी हदें पार कर गया। गुस्से में बिल्कुल अंधे होकर एक भाई ने दूसरे को चाकू घोंपकर बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को घर के ही पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे दफना दिया। कहते हैं कुछ वक्त बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई और ये माना जाता है कि जिस भाई का कत्ल हुआ था उसकी भटकती आत्मा ने अपना भयानक बदला लिया। ये भी कहा जाता है कि उन दोनों भाइयों का वो झगड़ा आज तक खत्म नहीं हुआ है और उनकी आत्माएं उसी घर में एक दूसरे से लड़ते हुए आज भी कैद हैं। तो अब हमारा 19 साल का समर्थ, जो ये सब हॉरर कहानियां सुन के और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसने बिना कुछ सोचे समझे बस हंसते हुए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बस दोस्तों के बीच खुद को कूल साबित करने के चक्कर में समर्थ ने अपनी स्कूटी उठाई और अकेले ही उस मनहूस घर की तरफ निकल पड़ा। रात का सन्नाटा, बिल्कुल अनजान रास्ता, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो सीधे किसी अनर्थ की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे जैसे समर्थ उस घर के करीब पहुंच रहा था ना, उसने एक बहुत ही अजीब सा बदलाव महसूस किया। आसपास का पूरा माहौल एकदम से चेंज होने लगा था। टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा, हवा बेहद ठंडी हो रही थी। लेकिन जो बात सच में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, वो थी जंगल की खामोशी। रात के वक्त जंगल में कीड़ों और जानवरों की आवाजें आना तो बिल्कुल आम बात है ना? लेकिन वहां एकदम मुर्दा शांति छा गई थी। ये वाज़े तौर पर एक वार्निंग थी कि कुछ तो बहुत गलत है। और अब समर्थ के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। खैर, आखिर में वो द मेलो हाउस के ठीक सामने खड़ा था। पहली ही नजर में वो पोर्तुगीज ढांचा किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई निर्जीव बिल्डिंग नहीं, बल्कि कई बुरी शक्तियों का ठिकाना हो। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि घर के ऊपर एक बहुत पुराना पेड़ झुका हुआ था। उस पेड़ के तने पे अजीब से खरोचों के निशान थे, मानो किसी ने तड़पते हुए अपने नाखूनों से उसे कुरेदा हो। उस पेड़ की जड़ें लिटरली घर की दीवारों के अंदर घुसकर उन्हें चीर रही थीं। वो नज़ारा इतना खौफनाक था कि देखकर ही लगता था कि ये जगह न जाने कितनी ही जाने निगल चुकी होगी। लेकिन चैलेंज तो आखिर चैलेंज था। समर्थ ने हिम्मत जुटाकर धीरे से गेट पार किया और घर के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो था एक भयानक भारीपन। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से उसके सीने पर कोई बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और इसके साथ ही वहां एक ऐसी दमघोटू सड़ान थी जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। मतलब ये बिल्कुल वैसी बदबू थी जैसे कोई बड़ा जानवर कई दिनों से अंदर मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है घर के अंदर का नजारा। जब समर्थ हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब और डरावने कार्टून्स बने हुए थे। पर ये कोई नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं थी। उनके चेहरे पूरी तरह से बिगड़े हुए थे, एकदम डिस्टॉर्टेड। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले धब्बे थे। समर्थ को ऐसा महसूस होने लगा जैसे दीवारों पर बने वो सारे चेहरे, वो काली आंखें लगातार उसी को घूर रही हैं और उसके हर एक कदम को ट्रैक कर रही हैं।
डर लगने के बावजूद समर्थ को अपना चैलेंज पूरा करना ही था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फोटो लेने के लिए अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन किया। लेकिन स्क्रीन पर जो आया उसने उसके होश ही उड़ा दिए। स्क्रीन पर उसे साफ साफ 2 परछाइयां दिखाई दी जो बिल्कुल उसके ठीक पीछे खड़ी थीं। घबराकर उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबा खाली कॉरिडोर था जो आगे घने अंधेरे में जाकर गायब हो रहा था। और तभी उस खाली सन्नाटे को चीरते हुए एक जोर के गुर्राने की आवाज आई। समर्थ अभी इस पर रिएक्ट कर ही पाता कि एक भयानक दर्दनाक चीख गूंज उठी, और इसके तुरंत बाद 2 आदमियों के आपस में बुरी तरह लड़ने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों भाई उसी खाली कॉरिडोर में एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। समर्थ को अपनी जिंदगी में पहली बार इतना संगीन खौफ महसूस हुआ। उस वक्त उसे क्लियर हो गया था कि लोकल लोगों की वो कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच थी। अब समर्थ का एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलना। वो बस जल्दी से कोई एक फोटो क्लिक करके भागना चाहता था। लेकिन तभी एक और झटका लगा। उसका मोबाइल फोन, जो बस कुछ ही देर पहले तक फुल चार्ज था, वो अचानक से एकदम डेड हो गया। स्क्रीन बिल्कुल काली। घुप अंधेरे ने अब उसके पास रोशनी का कोई सहारा नहीं बचा था। ये वो पॉइंट होता है जहां दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और सिर्फ जान बचाने की छटपटाहट बचती है। समर्थ ने बिना 1 सेकंड सोचे बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो बस घर के एग्जिट तक पहुंच ही गया था, ठीक उसी बड़े से डरावने पेड़ के पास। पर तभी उसके कदम अचानक रुक गए। उसके पैर मानो जमीन में जम से गए थे। उसने भागने की पूरी कोशिश की, अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। वो चाहकर भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खौफ से कांपते हुए जब उसने आखिरकार अपनी नजरें नीचे की तरफ झुकाईं, तो उसका खून लिटरली जम गया। वहां पैरों के ठीक पास एक बड़ा सा गड्ढा था, बिल्कुल किसी कब्र जैसा। और उस गड्ढे की गीली मिट्टी के अंदर एक शरीर आधा धंसा हुआ पड़ा था। वो किसी इंसान का शरीर था जो पूरी तरह से सड़ और गल चुका था। ये बिल्कुल वही जगह थी जिसके बारे में लेजेंड कहता था कि एक भाई ने दूसरे को पेड़ के नीचे दफनाया था। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डिस्टर्बिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब समर्थ ने उस सड़ी गली लाश के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। वो चेहरा किसी अनजान शख्स का नहीं था, वो चेहरा खुद समर्थ का था। एक बार सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, पर नजरें हट नहीं रही थीं। अपनी ही लाश को कब्र में सड़ते हुए देखना, इससे बड़ा ट्रॉमा और क्या हो सकता है। इससे पहले कि वो इस साइकोलॉजिकल सदमे से बाहर निकल पाता, उसे वही खौफनाक गुर्राने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा। इस बार वहां सिर्फ आवाजें नहीं थीं, वहां एक्चुअल में 2 आदमी खड़े थे जो आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। उनकी पीठ समर्थ की तरफ थी। उनका पूरा शरीर सड़ चुका था और उन पर चाकू से किए गए गहरे घाव थे, जिनमें से लगातार खून बह रहा था। समर्थ को समझ आते देर नहीं लगी कि ये वही 2 मृत भाई हैं, जिनकी आत्माएं आज भी उसी गुस्से में वहीं कैद थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। लड़ते लड़ते अचानक उन दोनों का ध्यान समर्थ की तरफ गया। उनकी गर्दन बेहद अननेचुरल और डरावने तरीके से पूरी तरह उल्टी घूम गई। वो रूप इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक कसर बुरी तरह से फूटा हुआ था, गर्दन टेढ़ी थी और दोनों की आंखें खून की तरह एकदम लाल थीं। उनकी आंखों में बरसों का रुका हुआ गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। और अब वो दोनों सड़े हुए शरीर धीरे धीरे अंधेरे में समर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगे। समर्थ वहां से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। और तभी दूसरी तरफ मिट्टी में गड़ी हुई वो लाश, जिसका चेहरा समर्थ जैसा था, वो भी उठ खड़ी हुई। उस लाश ने समर्थ को जोर से पकड़ लिया और उसे मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ खींचने लगी। समर्थ का पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, अपनी आखिरी सांस तक हाथ पैर मारे, लेकिन उस दम घोटू मिट्टी में उसकी सांसें टूटने लगीं। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला पड़ गया और फिर एकदम अंधेरा छा गया। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये खौफ का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। रात के वक्त बॉनफायर पर वो बस एक मामूली सा डेर था, राइट? लेकिन आधी रात को जब उसने घर में एंट्री ली तो डर का एक ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जो कई घंटों तक चलता रहा, एक एंडलेस नाइटमेयर। और आखिर में जब समर्थ सुबह तक वापस नहीं लौटा तो उसके दोस्त घबरा गए।
सुबह करीब 5:30 बजे जब वो द मेलो हाउस पहुंचे, तब तक सूरज निकलने लगा था और वहां उन्होंने देखा कि समर्थ उस घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ बेहोश पड़ा है। दोस्तों ने बिना वक्त गंवाए उसे तुरंत वहां से बाहर निकाला। सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि समर्थ की सांसें अभी भी चल रही थीं। ये सच में मौत के मुंह से वापस आने वाली बात थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को दोस्तों के बीच सुरक्षित पाया। थोड़ा पानी पीने के बाद उसने वो पूरी खौफनाक दास्तान अपने दोस्तों को सुनाई। लेकिन जैसा कि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर होता है, किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उन सब ने इसे बस समर्थ का वहम या दिमागी थकान मानकर टाल दिया। पर समर्थ बहुत अच्छे से जानता था कि वो कोई वहम नहीं था। जब वो सब लोग उस प्रॉपर्टी से वापस लौट रहे थे तो समर्थ ने जाते जाते आखिरी बार उस मनहूस घर की तरफ पीछे मुड़कर देखा, और इस बार उसने एकदम क्लियर देखा। उस खंडर घर की खिड़की से वही दोनों सड़े गले भाई सीधे उसी की तरफ घूर रहे थे। ये एक ऐसी इमेज थी जिसने समर्थ के दिमाग पर हमेशा के लिए गहरा निशान छोड़ दिया। वो उसी दिन गोवा छोड़कर चला गया, लेकिन उस रात के उस भयानक ट्रॉमा से वो दरअसल आज तक बाहर नहीं आ पाया है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सच में गोवा का द मेलो हाउस हॉन्टेड है? क्या वो सच में उन दो भाइयों की खूनी लड़ाई का अनंत गवाह है, या फिर ये सिर्फ अंधेरे और एक साइकोलॉजिकल डर का खेल था? सच तो ये है कि कुछ चीजें हमारी साइंस और लॉजिक की समझ से बहुत दूर होती हैं। किसी भी अनजान जगह पर एक ऐसी चुनौती को स्वीकार करने से पहले शायद ये सोचना बहुत जरूरी है कि कहीं हम अनजाने में किसी अनदेखी दुनिया के दरवाजे तो नहीं खोल रहे। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस बारे में सोचिएगा जरूर।